Hello, good morning, guys. Hi, Bushra. Hi, Kalyani. Hi, Kunjal. Hi, Moto G. Please rename yourself. Hi, Renuka. Hi, Sonia. Hi, Supriya. Hi, Tanvi. Hi, Vandana. Hi, Chetna. I hope you guys are doing great. Good morning. Hi, Supriya. Good morning, Chetna. Great. Good morning, Kunjal. All right, great, guys. So guys, जैसे कि आप I can see there are people जिन्होंने कल मेरी क्लास अटेंड करी है. सो आज के हमारे क्लास में कोई ऐसे जने हैं जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है या उनकी आज फर्स्ट क्लास है मेरे साथ. इफ यस, आप हैंड रेज करके चैट में यस या नो लिख सकते हो. फोकस देखना. ओके, आई एम अज्यूमिंग कि सारे ओल्ड स्टूडेंट्स ही हैं. सो माय नेम इज मेलिसा यंग and I am a professional makeup artist and today we'll be learning easy hairstyle for office. ठीक है, कुछ easy hairstyles के बारे में हम जानेंगे कि जो हम अपने ऑफिस टाइम पे कैरी कर सके. अब ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि जब हम ऑफिस जा ही रहे हैं, फॉर अदर पर्पज ऑल्सो, चाहे आप इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है, चाहे आप अपने रेगुलर बेसिस ऑफिस में जा रहे हो, या फिर आप इफ यू आर गोइंग फॉर एनी प्रेजेंटेशन, या फिर ऑफिस के साइड से देयर आर मीटिंग्स ऑल्सो. सो अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं कि आप ऑफिस ही जा रहे हो लेकिन अलग अलग पर्पसेस में जा रहे हो. सो उस केस में आपको कैसे हेयर स्टाइल तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में आज हम सीखेंगे. सो लेट मी क्विकली शेयर माय प्रेजेंटेशन विद यू सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोना लर्न टुडे. ओके तन्वी. ओके, नो प्रॉब्लम तन्वी. अगर आपने कल की क्लास नहीं भी ली है तो आज भी हम काफी एक इजी 3-4 हेयर स्टाइल सीखेंगे फॉर आवर ऑफिस लुक. सो आपको काफी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा बिकॉज हम डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे. सो डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त यू कैन वॉलंटियर योर सेल्फ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप कि कैसे आप सीख सकते हो. सो होस्ट प्लीज अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन. You're welcome. Okay, just a moment, guys. There is some issue. Just hold on. Till then, चलो हम let's talk to each other. Let's not waste our time. Let's understand कि अब बताइए कि किस किस ने कल की क्लास में प्रैक्टिस मतलब बाद में किया था, जिन्होंने उस वक्त नहीं किया. आप हैंड रेस करके बता सकते हो मुझे या फिर चैट बॉक्स में. ओके, रेणुका, चेतना, वेरी नाइस. ग्रेट. क्योंकि कल की क्लास एक ऐसी क्लास थी जिसमें प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट, क्योंकि स्पेशली दैट पार्ट जिसमें हमने आयरन कर्ल्स करे थे, स्ट्रेटिंग मशीन से कर्ल्स करे थे, उसमें कुछ लोग डिफिकल्टी फील कर रहे थे. सो आई होप काफी लोगों का वो क्लियर हो गया होगा जिन्होंने भी वो प्रैक्टिस करी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिलेगी कि आपको वो करना आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इट्स जस्ट अ वेरी इजी ट्रिक जो आप एक बार कैच कर लो देन यू कैन डू इट. Let me check again if it is working. Okay, it's not working right now. Okay. Hi, Nikita. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Deepika. So, are you guys excited for today's class? कौन कौन वर्किंग है हमारे इस क्लास में? कौन है जो जॉब करते हैं? बताइए मुझे. ओके, निकिता का सैलून है. व्हाट अबाउट अदर्स? क्या करते हो आप लोग? हाउसवाइफ हो या जॉब करते हो या अपना कुछ अपना बिजनेस है आपका? ओके. ओके, ग्रेट. सपना.
साधना गांगुली ने पूछा है, मैम फुल्ली सिंथेटिक हेयर डमी कैसे होता है? जो सिंथेटिक हेयर डमी होता है उसमें आप हीट के प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर आप यूज करोगे भी तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। वो सिर्फ स्टाइलिंग डमी होती है जिसमें आप स्टाइल कर सकते हो ओनली विद द हेल्प ऑफ योर ओन स्किल्स, जो आपके हाथों में स्किल्स है। साथ में यू कैन ऐड ऑन पिन्स या स्प्रे ऐड कर सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज हीट प्रोडक्ट्स। Lovely. People are so passionate. So Deepika is saying अभी मैं हाउसवाइफ हूँ बट मैं सैलून स्टार्ट करूंगी 2 months बाद. That's very nice and I wish you the best कि आप सबसे काफी चीजें सीख जाओ 2 महीने में और आपका सैलून बहुत अच्छे से रन करे और आप बहुत सक्सेस पाओ. So कुंजल इज सेइंग, मैम मैं पार्लर चलाती हूँ और गवर्नमेंट स्टिचिंग क्लास करवाती हूँ. वाओ, दैट्स वेरी नाइस. मैंने कभी इतना सुना नहीं था गवर्नमेंट स्टिचिंग क्लास के बारे में, आज पता चला है. दैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग. वेरी नाइस. एंड अनन्या इज सेइंग, मैम मेरी मम्मी का सैलून है, मैंने प्रोफेशनली कुछ मंथ पहले मेकअप सीखा है. वाओ, दैट्स वेरी नाइस. अनन्या, आपने कहाँ से मेकअप सीखा है बताइए? ओके, सो काफी हमारे क्राउड में लोग हैं जिनका अपना सैलून है, so that's very interesting. वाह से. ओके. ओ, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड कुंजल की काम के साथ साथ यू नो आप वीडियो ही देख पाते हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते. नो प्रॉब्लम, जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप प्रैक्टिस करिए. एंड देन आपको जैसे लास्ट क्लास में तुषार ने मेरा इंस्टा हैंडल दिया था. यू कैन ऑलवेज शेयर योर वर्क, अपना वर्क शेयर कर सकते हो मेरे साथ, सो दैट अगर कुछ भी उसमें मिस्टेक होगी तो मैं आपको बता सकूं. I think I need to check with my team why is it taking so much time. So guys, just hold on, okay? I'll just be back in 1 minute. Okay? So just ओमिक्रॉन होता है, डेल्टा भाई विरोध है ये, અને ઓમિક્રોન शायद कर दिया, नहीं करा. Okay. All right, guys. So Ananya is writing, मैम आप प्लीज टिप्स दीजिए ना कि हाउ टू ग्रो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, या आप प्लीज अपनी जर्नी बताइए. ठीक है. ठीक है, मैं आपको जरूर टिप्स दूंगी. मैं पहले अपनी जर्नी बताती हूँ कि मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था 18 इयर्स की एज में. ठीक है, नाउ आई एम 26. और मेरी मम्मी ऑलरेडी एक हेयर ड्रेसर है. उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने हेयर ड्रेसिंग का कोर्स किया था फ्रॉम गीतांजलि एकेडमी. एंड उसके बाद मैंने गीतांजलि सैलून में इंटर्नशिप करी थी अपनी. मुझे एकेडमी के थ्रू ही चांस मिला था. ओके, जस्ट अ मोमेंट. ओके, सो मुझे एकेडमी के थ्रू ही चांस मिला था कि जॉब अपॉर्चुनिटी का. उसके बाद मैंने कुछ साल वहां काम किया, फिर मैंने जॉब चेंज करके एक और जगह काम करा. फिर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली एक ऑस्ट्रेलियन हेयर ड्रेसर के साथ काम करने का. उनके थ्रू तब तो मैं न्यू थी काफी इस फील्ड में, तो उनके थ्रू मुझे काफी सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम करने का मौका मिला. और साथ में काफी उस वक्त काफी जल्दी जल्दी ऑप्शंस थे ग्रो होने का, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने कोर्स किया था उस वक्त इतना भी मेकअप आर्टिस्ट या फिर हमारे हेयर में इतना भी रश नहीं था, इतना कंपटीशन नहीं था उस टाइम पे. काफी जल्दी जल्दी मुझे चांस मिला. और मेरी मम्मी ने भी मेरी काफी हेल्प करी टू सजेशंस में. ऑब्वियसली जॉब रेफरेंस से कभी नहीं लगती है, जॉब हमेशा अपने काम से ही लगती है.
सो अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो आप कितना भी रेफर कर दो, जॉब नहीं लगेगी, है ना। तो उसी से मैंने धीरे धीरे फिर कुछ सालों में मैंने मेकअप का कोर्स करा फ्रॉम ब्लॉसम कोचर एकेडमी। वहां से कोर्स करने के बाद कुछ टाइम बाद मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट नायका में ज्वाइन करा। नायका में मैंने अराउंड 2 years काम किया था। उसके बाद लेटर ऑन आई टाइड अप विद कल्ट कटर। सो नो, हाँ अभी ओके। सो उसके बाद मैंने कल्ट कटर के साथ टाई अप करा एंड नाउ आई एम हियर एज एन एजुकेटर एंड आई एम टीचिंग यू गाइस। सो दिस वाज माय जर्नी। और कभी भी ना प्रैक्टिस मत छोड़ो, दिस इज द ओनली टिप आई कैन गिव यू, ठीक है। क्योंकि कभी भी आपको रेफरेंस से नौकरी नहीं मिलेगी, हमेशा अपने स्किल से ही मिलेगी। सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ओके ओके, नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके, थैंक यू निकिता। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ क्योंकि आई गॉट द एक्सेस। सो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ अपना। ओके, सो आई होप सब मेरी स्क्रीन देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने टॉपिक नेम मेंशन करा है, इजी हेयर स्टाइल्स फॉर ऑफिस। और यहाँ पे मैंने एक बहुत सिंपल सा हेयर स्टाइल का पिक्चर रखा है, क्योंकि जनरली जब हम ऑफिस जाते हैं, हम टू मच ऑफ हमारे पास टाइम नहीं होता सुबह कि हम बहुत कुछ अपने बालों में एक्सपेरिमेंट कर सके। हम कुछ बहुत सिंपल या फिर ओपन हेयर में ही निकल जाते हैं, या फिर हम सिर्फ एक पोनीटेल बना के या फिर एक रफ जूड़ा बना के जनरली निकल जाते हैं, ठीक है। बट ऐसे काफी इजी हेयर स्टाइल्स होते हैं जिससे आप बहुत ही ज्यादा क्यूट और बहुत ही ज्यादा एलिगेंट सा एक लुक आ सकता है विथ लेस टाइम कंज्यूमिंग हेयर स्टाइल्स भी है, जो आपको पता नहीं होता जनरली, बट वो आज पता लगेगा। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हो, इसमें सिर्फ ट्विस्टिंग ही करी है आगे से, बट स्टिल इट्स गिविंग अ वेरी नाइस प्रेजेंटेबल लुक टू द गर्ल, ठीक है। और हेयर में कुछ नहीं करा है, यू कैन सी इनकी नेचुरली जो हेयर है थोड़े बहुत स्ट्रेट टू वेवी हेयर है, उन्होंने एज इट इज वही छोड़ा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग पार्ट इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल, ठीक है। साथ में अब हम अगर इस तरीके का हेयर अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, पर्पस क्या होता है हमारे एक ऑफिस हेयर स्टाइल करने का, उस पर्पस को समझना भी जरूरी है। क्योंकि अगर हमें पर्पस ही नहीं पता तो हमें लगेगा नहीं, मैं तो वही अपने रेगुलर हेयर स्टाइल में चले जाऊंगी, या हेयर स्टाइल भी नहीं होता शायद, हम सिर्फ वी टेक शावर, हम नहाते हैं, कोम करते हैं, कभी विदाउट कोम भी निकल जाते हैं जल्दबाजी में, है ना। तो उससे आउट ऑफ द बॉक्स हमें बाहर निकलना जरूरी है, एजुकेट करना जरूरी है खुद को। सो नंबर 1 पॉइंट क्या होता है हमारा पर्पस नंबर 1, कि हमारी इनहेंस करता है वो पर्सनैलिटी एंड ब्यूटी को। अगर आप थोड़े प्रेजेंटेबल बन के जा रहे हो फ्रॉम योर फेस एंड हेयर बोथ, ठीक है, तो क्या होता है आपका इनहेंस होता है पर्सनैलिटी भी। ऐसा नहीं लगता कि बस ऐसी सो के उठ के आ गई, है ना। हम जब किसी को ऐसे देखते हैं, हम कहीं ना कहीं वो जज करते हैं, ठीक है, विच इज वेरी नेचुरल, हर एक ह्यूमन नेचर है। साथ में अगर आप प्रेजेंटेबल लग रहे हो तो आप ब्यूटीफुल तो लगोगे, तो आपकी ब्यूटी को भी इनहेंस करेगा। साथ में सेकंड पॉइंट होता है मैचिंग द फेस कटिंग, मतलब जो आपका फेस शेप है उसी के हिसाब से अगर आपने कोई हेयर ट्विस्टिंग या फिर थोड़ा सा हेयर के स्ट्रैंड्स निकाल लिए, या फिर चोटी बांध ली या पोनीटेल बांध लिया, तो आपके हेयर फेस कटिंग को भी बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। फेस कटिंग मतलब आपका फेशियल शेप, चाहे वो ओवल हो, हार्ट शेप हो, राउंड शेप हो, उस शेप में कटिंग आता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम योर ऑर्डिनरी हेयर स्टाइल, मतलब जो आपके ऑर्डिनरी हेयर स्टाइल जैसे कि मैंने बताया था उस हेयर स्टाइल से थोड़ा डिफरेंट लगता है। सो पीपल ऑल्सो नोटिस, पीपल मे आस्क यू कि आज आपने क्या करा है अपने बालों पे। तो जब लोग आपसे पूछेंगे मतलब दे आर लाइकिंग इट, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग यू। तो ऐसा भी होगा। साथ में मैचिंग द हेयर स्टाइल विद योर लाइफ स्टाइल, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच योर हेयर स्टाइल विद योर लाइफ स्टाइल। का मतलब होता है ऐसा नहीं कर सकते कि रेगुलर, जैसे कि समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, अब वहां पे आपने बिल्कुल एक फंकी हेयर स्टाइल कर लिया, ठीक है, और आप वहां पे गवर्नमेंट अगर जॉब कर रहे हो, मोस्टली दे वेयर सूट साड़ी, ठीक है, वो उनका फॉर्मल आउटफिट होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। तो उस केस में क्या होता है, अगर आप बहुत ही फंकी हेयर स्टाइल करोगे तो आपके लाइफ स्टाइल से मैच नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल हट के बन के भी नहीं जा सकते। इन टर्म्स ऑफ योर हेयर यू हैव टू मेक श्योर इट इज मैचिंग योर आउटफिट, जो भी आपके ऑफिस का आउटफिट है, अगर कोई यूनिफॉर्म है या कुछ है। साथ में आप किस प्रोफाइल में जॉब करते हो, ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आप डेली लाइफ में किस तरीके से अपना हेयर या फिर लाइफस्टाइल है आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही आप थोड़े से चेंजेस करोगे, उसी से आपकी ब्यूटी इनहेंस होगी। अगर आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाओगे तो इट मे लुक वेरी ऑड, क्योंकि जनरली ना आपको अपने आप को ऐसे देखने की आदत होगी ना लोगों को।
सो धीरे धीरे यू हैव टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल हेयर स्टाइल्स. तो ये हमारा पर्पस हो गया ऑफ हेयर स्टाइल. आगे अब हम जानते हैं स्टेप्स टू क्रिएट इजी हेयर स्टाइल्स. कुछ मैंने 3 स्टेप्स यहाँ डाले हैं, ठीक है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि कैसे आप एक इजी हेयर स्टाइल कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम अ पोनीटेल. जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हो, इट्स ओपन हेयर. आगे से उन्होंने ईयर टू ईयर सेक्शन लेके पोनीटेल बांध दिया ऑन दिस क्राउन पार्ट तक, ठीक है. उसके बाद मिडिल एरिया में दोबारा एक पोनीटेल बांध दिया और उस पोनीटेल को जब छोड़ दिया तो वो उसके ऊपर ओवरलैप होके एक अच्छा सा डबल पोनीटेल इफेक्ट दे रहा है. मतलब उनके पोनीटेल में भी एक बाउंस आ गया बिकॉज ऑफ दिस डबल स्ट्रैंड जो उन्होंने क्रिएट करा है. स्टार्टिंग अगर हम अपनी सेकंड पिक्चर की बात करेंगे उसमें यू विल सी कि ब्रेड्स ही बनाए गए हैं, ठीक है. ये जो बनाया गया है, इफ यू सी द 5th पिक्चर एंड द 4th पिक्चर, ये जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं ब्रेड्स, ठीक है. अब ये कौन से तरीके का ब्रेड्स बनाया गया है? दिस इज फिश टेल. इसको फिश टेल कहते हैं. बहुत इजी होता है इसको बनाना, इसी वजह से ये पिक्चर मैंने यहाँ मेंशन करी. यू जस्ट हैव टू टेक 2 स्ट्रैंड, जैसे आप पिक्चर नंबर 1 में देख सकते हो. एक स्ट्रैंड आपको लेफ्ट साइड से लेना है, ठीक है. एक स्ट्रैंड आपको राइट साइड से लेना है और उसको ओवरलैप करते जाना है एक दूसरे पे, इस तरीके से. थर्ड इमेज में देखोगे आप, जब आप उसको ओवरलैप करते जाओगे तो वो इस तरीके का 4th इमेज जैसा रिजल्ट देगा आपको. एंड वंस यू आर डन, आप रबर बैंड लगा सकते हो, या तो आप उसको एज इट इज छोड़ सकते हो, या फिर आप थोड़ा लूज करके एक मेसी फिश टेल लुक बना सकते हो. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू डू. नेक्स्ट इज जस्ट एक मिनट. नेक्स्ट हो गया हमारा, ओके देयर इज सम इशू, एक मिनट गाइस, ठीक है. नेक्स्ट हमारा हो गया कि कैसे आप एक पोनीटेल को यू कैन क्रिएट इनटू अ बन, ओके, अ क्यूट बन. जैसे कि आपने देखा ये एक नॉर्मल पोनीटेल बनाया है, ठीक है. उसको 2 स्ट्रैंड में बीच से डिवाइड कर दिया है एंड देन उसको रोटेट कर दिया इस तरीके से ऑन द हेयर, ठीक है. पोनीटेल वाले पार्ट में रोटेट कर दिया है फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है. और थोड़ा सा हेयर छोड़ दिया है सो दैट ये ब्रेड इस तरीके का क्रिएट हो और उस बन के आसपास वो ब्रेड को यू नो पिन से अटैच कर दिया है. सो इट्स गिविंग अ वेरी नीट एंड प्रोफेशनल बन, ठीक है, जो आप ऑफिस में कैरी कर सकते हो अगर आप कोई फॉर्मल आउटफिट पहन रहे हो, या फिर अगर आप रेगुलर आउटफिट भी पहन रहे हो. जैसे कुछ कुछ ऑफिस में पीपल आल्सो वेयर कुर्ती, पीपल वेयर सूट आल्सो इन इंडिया, ठीक है. कुछ लोग साड़ीज भी पहनती हैं, है ना. तो देयर आर अलग अलग टाइप ऑफ, जरूरी नहीं इफ यू आर मैरिड तभी आप साड़ी पहनोगे. यू मस्ट हैव सीन ज्वेलरी शॉप में जो यू नो गर्ल्स वर्क करती हैं, दे वेयर साड़ी, ठीक है. मोस्टली दे वेयर जूड़ा. अगर आप एयर होस्टेस हो, एयर होस्टेस में भी मोस्टली दे टाई अप देयर हेयर, उनको ओपन हेयर रखना अलाउड नहीं होता है. सो काफी सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसमें आप इस तरीके का हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये मैंने कुछ हेयर स्टाइल्स के पिक्चर्स रखे हैं सो दैट यू कैन रिलेट कि किस किस टाइप के हेयर स्टाइल्स आप ऑफिस में कैरी कर सकते हो. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेरी नीट लो बन, then this cute high ponytail, ठीक है. then this very low ponytail, ठीक है. इस तरीके का भी लो नीट ponytail भी आप बना सकते हो. now अब इफ यू सी दिस फर्स्ट पिक्चर, इसमें आगे से ब्रेड्स करा हुआ है, साइड ब्रेड्स, ठीक है, एंड अ पोनीटेल. इस तरीके का भी एक लुक क्रिएट कर सकते हो व्हिच विल लुक वेरी फैंसी फ्रॉम द फ्रंट साइड, और पीछे से एक पोनीटेल ही होगा. देन वी हैव दिस वेरी हाई पोनीटेल जो बिल्कुल इस टिप पर बनाया जाता है. इस तरीके का भी आप हाई पोनीटेल बना सकते हो इफ यू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, तभी वो ब्यूटीफुल लगता है. शॉर्ट हेयर में इट डजंट लुक वेरी नाइस अगर आप इतना हाई पोनीटेल बनाते हो तो. Then we have this very soft, elegant सा bun which you can create for your office wear again. इस तरीके का बन अगर आप 40 प्लस या 50s में भी हो तब भी आप बना सकते हो, because this will not look too much. The third picture which I am showing you. Now ये कुछ एक्सेसरीज हैं, हेयर एक्सेसरीज हैं जो आप ऑफिस टाइम पे कैरी कर सकते हो. अब ये स्पेसिफिकली ऑफिस टाइम के लिए क्यों है? क्योंकि these are not very fancy, ठीक है. नंबर 1, इसमें ऐसा नहीं है कि यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ कलर्स, ग्रीन ब्लू येलो इस तरीके के कलर्स नहीं है. इट हैज नाइस सटल कलर्स, जैसे कलर्स ऑफ व्हाइट आप देख सकते हो, ठीक है. यू कैन सी देयर इज अ स्लाइट ब्लैक कलर के हमारे क्लिप्स हैं, ठीक है. देन वी हैव दिस गोल्डनिश टोन. मोस्टली यू विल सी कि व्हाइट, गोल्डन और ब्लैक का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है, क्योंकि ये 3 कलर है जो बहुत ज्यादा एलिगेंट और क्लासिक लगते हैं.
बहुत टू मच नहीं लगते हैं फॉर ऑफिस टाइम। तो अगर आप हेयर एक्सेसरी फॉर वर्क हाफ अप, मतलब हाफ अप हेयर होते हैं क्या, जिसमें हाफ ओपन होता है और हाफ थोड़ा सा आपने टाई किया होता है, या तो ब्रेड्स बनाया होता है, ट्विस्टिंग या कुछ भी किया होता है, उससे आप कैसे टाई करके अपना एक्सेसरी ऐड कर सकते हो, उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। देन वी हैव सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ हेयर एक्सेसरी फॉर वर्क अगेन। अगर आप बन बना रहे हो, उसमें आप किस तरीके के एक्सेसरी यूज कर सकते हो एट वर्क। देन वी हैव दीज हेडबैंड्स। हेडबैंड्स मोस्टली मैं इसलिए लगा रखा है क्योंकि हमारी काफी सारी आजकल गर्ल्स हैं जो 18 इयर्स या फिर 20 इयर्स के एज से जॉब स्टार्ट कर देती हैं, बिफोर देयर ग्रेजुएशन भी जॉब स्टार्ट करती हैं। सो दे विल नॉट कैरी समथिंग वेरी सिंपल, दे विल डू अ लिटिल बिट ऑफ फंकी साइड में वो जाएंगे, ठीक है। तो वो इस तरीके के हेयर बैंड्स कैरी करते हैं जिसमें थोड़े थोड़े फ्लावर्स बने होते हैं, या इफ देयर इज अ बो ऑन इट, या फिर उसमें कुछ ग्लिटर पार्टिकल्स होते हैं, या फिर कुछ स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल स्टोन्स होते हैं, या फिर वो इस तरीके का स्कार्फ भी कैरी करते हैं, जिसको यहाँ पे राइट साइड में मैंने इमेज लगा रखी है कि किस तरीके से एक सिंपल पोनीटेल में अगर आप इस तरीके का स्कार्फ बांध दो तो वो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल, एलिगेंट और ऑफिस वेयर भी लगता है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ आपने आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट कि आपको याद रहे। Now I'm moving to the next slide. Now these are some tools and products to create this look. क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं अगर आपको इस तरीके के हेयर स्टाइल्स क्रिएट करने हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिए है। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। ओके, सो पहले वाले पिक दिखाओ। ओके दीपिका, आप मुझे बताइए कौन से वाले का मैं आपको दोबारा स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ओके दीपिका, इज दिस द वन? क्या ये वाला स्लाइड है जिसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है? You can just write yes or no so that I know. ओके, इससे पहला वाला क्या ये वाला स्लाइड है दीपिका? क्या मैं सारे स्लाइड्स दिखा दूं आपको स्टार्टिंग से एक एक करके? आई वेट फॉर 5 सेकेंड्स हर स्लाइड में, ताकि जिन्होंने भी मिस कर दिया वो स्क्रीनशॉट ले लें। रुको एक मिनट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्लाइड, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड एंड आई वेट फॉर 5 सेकेंड्स। देन वी हैव दिस सेकेंड स्लाइड, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Then third slide. Then we have this fourth one. Then this fifth. Sixth slide. And then the last one. इसकी आप screenshot ले लीजिए. This is the last slide. Okay, great. Okay guys, अब if you guys have any questions, any doubts, जो भी मैंने presentation दिखाया उसको देखने के बाद, you can ask me right now. And if there is no doubt, just आप chat box में no लिख दीजिए so that we can move forward. Okay.
ओके, सबका नो है, सो आई एम अज्यूमिंग कि सबको इजीली अंडरस्टैंड हो गया है. ओके, नाउ आई वांट टू नो कि हु ऑल आर प्रैक्टिसिंग, सो दैट मैं डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करूं उससे पहले आई शुड हैव अ नॉलेज कि कौन कौन आज प्रैक्टिस करने वाला है, बिकॉज द हेयर स्टाइल्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत डिफिकल्ट होगा बनाने के लिए. एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू. सो निकिता इज प्रैक्टिसिंग, रेणुका इज प्रैक्टिसिंग. Okay, great. Chetna is also practicing. Lovely. So, कौन volunteer करना चाहेगा? Okay, Deepika also. There are so many people who are practicing today. That's very nice. So, I think मैंने किसी को बोला था volunteer के लिए. एक मिनट. आप डमी में ही बना लीजिए. That will be more easier for you. Just a moment, guys. Let me check one thing. ओके, सो जो भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहता है, लाइक स्पॉटलाइट में, यू नो, आई विल बी देयर एंड यू विल बी देयर. वो आप बता सकते हो किसको आज वॉलंटियर करना है. सो बताइए. चेतना, निकिता, देन वी हैव 2 more, आई गेस रेणुका एंड अनन्या. आई गेस आप 4 प्रैक्टिस कर रहे हो. आप 4 में से कौन वॉलंटियर करना चाहोगे? ओके, निकिता wants to do it. Anyone else? क्योंकि निकिता ने कल भी किया था, आई गेस. या चेतना, डू यू वांट टू? हाँ साधना, पूछिए, क्या कहना था आपको? आप अपने आप को अनम्यूट करिए, बताइए. हेलो मैम, हाय. मैं बंगाल से हूँ. हाँ जी. हाँ, मुझे कुछ डमी के बारे में कुछ बात करनी थी. हाँ जी, पूछिए. ऑनलाइन में जो सिंथेटिक हेयर वाला डमी दिखा रहा है उसमें तो लिखा हुआ है कि हीट प्रूफ है. 10 डिग्री तक हम हीट दे सकते हैं. कितने डिग्री तक? 210. अच्छा, अगर उसमें लिखा है तो आप एक बार रिव्यूज चेक कर लेना कि लोगों के रिव्यूज क्या है उसको लेकर, तब बाय करना. वैसे तो आपको किसी शॉप में जाके बाय करना बेटर रहता है, क्योंकि वहां पे रिटर्न पॉलिसी होगी. आप एक बार ऑनलाइन देख लीजिए रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं. अच्छा, ठीक है, अगर फिर ही खरीदना. रिव्यू अगर अच्छा हो तो ले सकते हैं ना? हाँ, अगर रिव्यू 4 स्टार से ऊपर है, 4 to 5 के बीच में, तो आप ले सकते हो. लेकिन रिव्यूज रीड करना, सिर्फ स्टार के बेसिस में मत जाना. ठीक है, हाँ रिव्यूज पढ़ना और फिर खरीदना. हाँ हाँ. और एक बात कहनी थी मैम. बोलिए. मैं तो रिसेंट सैलून खुला हूँ. 6 महीने हुआ है मेरा सैलून खुलना. और मेकअप इंडस्ट्री में जो जितने मैंने अभी चल रही है, बहुत कंपटीशन चल रही है. हाँ, तो मुझे डेवलप करने के लिए कुछ टिप्स अगर आप दे दे तो बहुत अच्छा होता. ठीक है, तो आपका बंगाल में कहाँ पे सैलून है वैसे? मालदा. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको अपने सैलून का प्रमोशन करना बहुत जरूरी है. ठीक है, गूगल में वेबसाइट बनाई है. ठीक है, हाँ हाँ. वेबसाइट बनाइए, उसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, थोड़ा प्रमोट करिए. ठीक है, हाँ कुछ अपने हाँ. एरिया में ये दिखाने के लिए कि आपके एरिया में कुछ यू नो सैलून खुला है, उसके लिए आप पैम्पलेट्स थोड़ा बंटवाइए अपने जो भी 5 किलोमीटर से दूर दूर वाले एरिया में है. ठीक है, और हाँ अपने जो भी कंपटीशन वाले सैलून्स हैं आसपास, ठीक है, हाँ. उनके सैलून में जाके देखिए कि उनका वहाँ रेट्स क्या चल रहे हैं. ठीक है, तो आप अच्छा. उसके बिगिनिंग के कुछ मंथ्स थोड़े से लेस रेट रख के अपना पहले काम दिखाइए कि आप क्यों उन लोगों से बेस्ट हो. जब सब सेटल डाउन होगा, आपके क्लाइंट्स बन जाएंगे, तो धीरे धीरे आप रेगुलर रेट्स पर आ सकते हो. अच्छा.
ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे बिल्ड होगा और अपने काम में इतनी फिनिशिंग होनी चाहिए। पहले आप दूसरे अपने कंपटीशन वालों का काम देख के आइए, एक बार वहां पे जाके कुछ काम वाम करा के आइए, देखिए कि उनका काम किस लेवल का है और आपको अपने स्टैंडर्ड्स कितने और बढ़ाने की जरूरत है उनके सैलून के अकॉर्डिंग। ठीक है, तभी जाके आप मैचअप कर पाओ। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। वेबसाइट के लिए आपको किसी को या तो हायर करना पड़ेगा, या अगर आपके कोई जान पहचान में किसी को नॉलेज है तो आप उनसे पूछ सकते हो कि कैसे आप वेबसाइट बना सकते हो अपने सैलून का। एंड चेतना, टुडे वी कैन टेक यू फॉर वॉलंटियर, सो होस्ट प्लीज कीप चेतना एंड मी ऑन स्पॉटलाइट, एंड टिल देन मैं अपना डमी लाती हूँ। जस्ट अ मोमेंट गाइस। Just a moment guys, till then we can just comb our dummies hair। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा सीरम लगा रही हूँ which is by L'Oreal, ताकि उसके हेयर थोड़े से स्मूथ हो जाए and easy to work on। मैक्सिमम 3 से 4 ड्रॉप लेने हैं हमें। ठीक है, इसको हैंड में रब करिए इस तरीके से, एंड देन इस तरीके से लगाइए with the help of your fingers, एक एक स्ट्रैंड पर। मिड टू एंड में ही लगेगा ये। सो चेतना, आप अपना फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हो? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम। हाँ जी, हाय चेतना। मैम अभी तो मैं कॉम कर रही हूँ। ओके, ऑलराइट। उसके बाद सीरम है आपके पास? यस मैम है, लेकिन स्ट्रिक्स का है, चलेगा? हाँ चलेगा। ठीक है। ओके, सो ऑल्सो चेतना, अपने ना कैमरा के एंगल थोड़ा ठीक रखना, क्योंकि अभी डमी का मुझे इतना हेयर समझ नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ द लाइट, जो आपके फैन के सामने जो लाइट है उसके वजह से मुझे इतना समझ नहीं आ रहा। या ऑल्सो जब आप अप्लाई करोगे एक बार मुझे दिखाना किस तरीके से आप सीरम लगा रहे हो हेयर में। फिंगर से लगाना है मैम? हाँ जी, लाइक दिस। देखिए ऐसे, एक बार देखते भी रहिए मैं कैसे कर रही हूँ। लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। पहले जितना भी हाथ में वो रफ लग जाए, ठीक है, इस तरीके से। फिंगर कोम करते हैं ना, फिंगर कोम ऐसे करिए। अब जो बचा कुचा होगा उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे एंड में लगा लीजिए। वंस दिस इज डन, तो मेरी टमी का कोम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, आपकी अगर डीट एंगल करना है तो आप कर सकते हो। वाइड वाले कोम से दिखाइए कौन सा कोम यूज कर रहे हैं आप? जी कॉम मैम। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब करिए कोम। आपका कोम करने का जो तरीका है दैट इज वेरी नाइस, बस थोड़े से पतले सेक्शन ले लो, लाइक 4 सेक्शन में बांट लो इन्हें, तो ज्यादा जल्दी निकल जाएंगे।
टिल देन मैं एक मिडिल पार्टिंग निकाल देती हूँ अपनी टमी का। एंड एक रफ ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लेते हैं। चेतना हो गया? हाँ मैम। ओके, अब मिडिल पार्टिंग निकालिए, सेंटर पार्टिंग निकालिए। गुड। मैम एयर टू एयर ऐसे निकालना है ना, ये ठीक है? हाँ, ईयर टू ईयर परफेक्ट है। सेक्शन निकाल लिया मैम, अब क्या करना है? जी, अब ये सेक्शन को एक रफ ही निकालना था, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे से ट्विस्टिंग करेंगे बालों में, जैसे कि हम सुबह के टाइम जो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बताती हूँ, फिर आप करना। ओके ओके मैम। तो हमें यहाँ से एक पतला सा थोड़ा डायगोनल सेक्शन निकालना है। ठीक है, तिरछा मतलब सीधा नहीं, इतना पतला एटलीस्ट। नाउ सबसे पहले हम करेंगे एक पतले सेक्शंस का ट्विस्टिंग, उसके बाद नेक्स्ट साइड में आपको दिखाऊंगी कैसे आप थिक सेक्शन में ट्विस्टिंग कर सकते हो। सो इसको हम दो पार्ट्स में ले लेते हैं, लाइक दिस, इक्वल इक्वल दो पार्ट में निकाल लीजिए। एंड देन इसको जो सेकेंड सेक्शन है, दो सेक्शन हो गए 1 and 2, 2 को 1 के ऊपर ओवरलैप करना है हमें, लाइक दिस। ठीक है, अब उसको दोबारा ट्विस्ट कर दो, दोबारा घुमा दो। हाँ मैम। इज इट विजिबल गाइस? यस मैम। ओके परफेक्ट। नाउ यहाँ से थोड़ा सा सेक्शन उठाइए, पतला सा। मैम थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, जूम हो सकता है क्या? यस यस ऑफ कोर्स। कैन समवन फ्रॉम माय टीम प्लीज जूम इन? ना ठीक है गाइस? इतने में विजिबल है या फिर सिर्फ मैं अपने आप को स्पॉटलाइट में रखूं, बताइए। विजिबल है मैम। विजिबल है, ओके परफेक्ट। तो मैं दोबारा सेक्शन लेती हूँ, अगर जिसको नहीं दिखा होगा तो। ठीक है, मैंने हेयर पूरे छोड़ दिए हैं, अब मैं दोबारा एक डायगोनल सेक्शन ले रही हूँ, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हैंड कोम करेंगे, दो सेक्शन निकाल लिया।
ठीक है, दो अलग सेक्शन, उसको एक बार ट्विस्ट कर देंगे, हम ओवरलैप कर देंगे एक दूसरे के ऊपर, और फिर एक और ट्विस्ट करेंगे लाइक दिस। देन यहाँ से अपने इंडेक्स फिंगर से एक सेक्शन निकालेंगे पतला सा, और उसको जो हमने थंब से पकड़ा हुआ है जिस सेक्शन को, उसके ऊपर रख देंगे लाइक दिस। और फिर नीचे वाले जो हेयर थे उसको उसके ओवरलैप ले आएंगे। ये इतना पार्ट समझ आया? अब दोबारा नीचे से सेक्शन पिक करेंगे, वो जो ट्विस्ट करा है उसके ऊपर रख देंगे इस हेयर को, ठीक है, लाइक दिस। और नीचे वाला जो हेयर है उसको इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। अगेन नीचे से पिक करो थोड़ा सा हेयर, जो सेक्शन ऊपर थंब से पकड़ा है उसके ऊपर ओवरलैप करो, और नीचे वाले जो मिडिल फिंगर से हमने होल्ड करा एक सेक्शन को, उसको नीचे से ऊपर के तरफ ट्विस्ट कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। चेतना आप करके दिखाइए, मैं इधर ही स्टॉप होती हूँ आपके लिए। थोड़ा सा इस तरफ घुमाइए सेक्शन को ताकि मैं देख सकूं। ओके, अभी आपका क्या रहा, आपका बहुत थिक हो रहा है। इतने पतले सेक्शन लेने, देखो इस तरीके से दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, आप काउंट कर सकते हो। आपका थोड़ा थिक हो गया, शुरुआत से शुरू करो, मैं देख रही हूँ। मतलब काउंटिंग में आने चाहिए कि आपने कितने स्ट्रैंड घुमाए हैं। हाँ, 2 ट्विस्ट कर दो, घुमा दो। हाँ, अब आ रहा है रिजल्ट। सेक्शन मोटे ले रही थी क्या मैम पहले? आपने पहले मोटे लिए थे तो ये ना एक एक लाइन दिख नहीं रही थी। परफेक्ट जा रहा है, मैं भी करती हूँ। अगेन सेक्शन को ओवरलैप किया, और ऐसे घुमा देंगे। देन अगेन सेक्शन यहाँ से थोड़ा सा उठाया मैंने ऊपर वाले सेक्शन में, और जब आप ये करोगे ना, आपको आगे खड़े होके नहीं करना, थोड़ा सा साइड में खड़े होके करना है ताकि आपकी हेयर उसी एंगल में जाए। सीधे खड़े होके करोगे तो ऐसा सीधा सा आएगा। तो पीछे जाओ। मैम जो आप स्ट्रैंड पिक कर रहे हैं फ्रंट से, वो पूरा लाइन बना के पिक कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा आगे से पिक कर रहे हैं? मैं सिर्फ थोड़ा सा आगे से पिक कर रही हूँ, कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। जो रफ हेयर यहाँ गिरे हुए हैं, जैसे ये एंगल में ले रही हूँ, तो ऐसे रफ यहाँ से उठा के पीछे कर रही हूँ। ओके ओके, ठीक है, चेतना को ये साइड समझ आ गया। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी हो रही है अभी के लिए, हम उनको स्पॉटलाइट में रख सकते हैं। इज देयर एनीवन जिनको थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं आ रही है? अनन्या, शैल वी कीप यू? यस मैम, आप रख सकते हैं, बट मैम एक बार चेक कर लीजिए मैंने ठीक किया है। जी जी। सो आप अपना नाम बताइए एक बार प्लीज। मैम अनन्या। ओके 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 ओके। अनन्या, आपका क्या हो गया, थोड़े थिक सेक्शन हो गए हैं, मोटा हो गया सेक्शन। इसको दोबारा खोल के बनाइए। ओके मैम। ठीक है, आपको स्पॉटलाइट में रखते हैं अभी हम। मैम आप मेरे देख सकते हैं? हाँ, अभी आपके भी देखती हूँ, 1 by 1 आई चेक एवरीवन। थोड़ा कोम कर लेना, थोड़े ट्विस्ट हो गए हैं बाल। हाँ, रूट से कोम करो थोड़ा। हाँ, हाँ रेणुका, आप अपना वर्क भी दिखाइए। रेणुका को भी रख लीजिए स्पॉटलाइट में अगर उनको अपना वर्क दिखाना है तो। ओके रेणुका, आपका सेक्शन भी थिक हो गया, खोल के दोबारा बनाइए। ओके मैम।
मतलब इतने पतले सेक्शन हो कि इस तरीके से कैन यू सी दिस रिजल्ट जो आ रहा है ऐसा आए। ये नहीं कि कोई मोटा सेक्शन हो कोई पतला सेक्शन हो, इक्वल स्ट्रैंड पिक करने हैं। ये नहीं, सबका साइज सेम होना चाहिए स्ट्रैंड का। लेट मी सी अनन्या वाला पार्ट पहले। एक मिनट। हाँ अब जब आप पिक कर रहे हो उसको नीट भी करते जाइए अनन्या। हाँ, उस सेक्शन को नीट भी करते जाइए। यस, गुड। अब जितना आपने अपना फर्स्ट सेक्शन में हेयर उठाया उसको याद रखना, ठीक है? सारे का साइज सेम होना चाहिए। ओके मैम। चेतना तब तक आप दूसरा साइड भी करिए। कभी कभी ऐसा भी होता है हम दोनों इवन नहीं बना पाते, तो वो दिखाइए एक बार करके। मैम जो आप स्ट्रेंथ ले रहे हैं उससे ट्विस्ट करके आप उसमें अंदर डालना है या जस्ट पिक करके सीधे डालना है? देखो, समझ लो मैं ये स्ट्रैंड ले रही हूँ, ठीक है? मैंने इसको लिया थोड़ा सा। अब जो मैंने थंब से पकड़ा हुआ है ना स्ट्रैंड को, उसके ऊपर रख दूंगी मैं। यस। उसको नीट करूंगी एंड देन ये नीचे वाला हेयर है जो, ठीक है, उसके पकड़ के ऐसे घुमा दूंगी बस। ओके, मतलब फ्रंट वाले को ट्विस्ट नहीं करना? नहीं, फ्रंट वाले को ट्विस्ट नहीं कर रही, फ्रंट वाले को सिर्फ पिक कर रही हूँ मैं। स्टिल लाना पड़ेगा यार, ओके ना? इसमें कौन दिखने में इजी लगता है बट हाँ, चेतना आई थिंक आपके डमी के हेयर आगे से थोड़े कम है क्या अनन्या? मेरे में मेरी डमी के? नहीं नहीं, नो नो चेतना। ओके, सो हाँ, जब थोड़ा लूज कर रहे हो तो वो इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है? ज्यादा टाइट कर रहे हो तो नहीं दिख रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इट स्टिल लुक्स मच बेटर देन बिफोर अनन्या। अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रैंड को, अब 2 बचे होंगे आपके पास, देखो ये बनाने के बाद सिर्फ 2 बचेंगे। अब क्या करेंगे, इसको बस ट्विस्ट करते जाना है लाइक दिस, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते जाओ, ठीक है? लाइक दिस। मैम एक बार चेक करेंगे आप? हाँ जी। हाँ अनन्या, लुक्स मच बेटर पहले से। अब इतना टाइट भी मत करिए, ठीक है? थोड़ा सा लूज छोड़ दो। हाँ, अब इसको बस रोटेट करते जाओ एक दूसरे के ऊपर लाइक दिस, ऐसे घुमा घुमा के बस इस तरीके से। हाँ, वेरी गुड। नाउ हमें इसे पिन करना है। हम इस तरीके का बॉबी पिन लेंगे लाइक दिस, ठीक है? अब क्या करना है हमें, अब एक थंब से हम इस स्ट्रैंड को पकड़ेंगे, ठीक है, विद द थंब, और दूसरे हाथ से हम अपना बॉबी पिन को लेंगे, ठीक है? अब इस पिन को मुंह से नहीं खोलना है, ठीक है? अपने हाथों से ही खोलना है इस तरीके से, ठीक है? फिंगर्स की हेल्प से, और तो हम कर देंगे अटैच। अब
Just a moment, guys. ठीक है, अब एक और पिन लगाना पड़ेगा हमें इसको लॉक करने के लिए। अब इसको खोलने का तरीका देखो, पिन को लाइक दिस, ठीक है, मुंह का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ हाथों का इस्तेमाल। अब इसको एक्स फॉर्म में लगाना है, एक्स तभी लॉक होगा, तभी टाइट होगा। सीधा सीधा नहीं लगाना, एक्स शेप में लगाना है, लाइक दिस। ओके, सो अनन्या आपके पास पिन है? मैम एक्चुअली मिल नहीं रहा है इसलिए मैंने इसको अच्छा, कर दिया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स डू। सो नाउ यू नो कि कैसे करना है, सो आई एम क्विकली डूइंग द अदर साइड। बस यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों इक्वल लगे, ठीक है, अलग अलग से ना लगे। और अपने सामने अगर आपको मुश्किल हो रहा है करने में, एक मिरर होना चाहिए ताकि आप देख सको दोनों इक्वल जा रहा है कि नहीं। नहीं वो इस पे अच्छा। नाउ होस्ट फॉर नाउ, चेतना को आप स्पॉटलाइट से हटा के सिर्फ अनन्या को रहने दो। Please remove Chetna from spotlight. Ravi, please remove Chetna from spotlight. Yeah, looks very nice अनन्या। दूसरा साइड तो आपने ज्यादा अच्छा किया है। थैंक यू मैम। लवली, ठीक है। अनन्या, सॉरी, चेतना आपका हो गया दोनों साइड? आप म्यूट पे हो चेतना। सॉरी हो क्या मैम मेरा तो? दिखाइए एक बार। ओके, दूसरा साइड? ओके, दूसरा साइड आपका ज्यादा अच्छा बना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर आपको अब पता चल गया कि क्या टेक्निक है, राइट? तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो दोनों साइड का इवन फिनिशिंग आ जाएगा। नाउ जस्ट रोटेट करना है हमें। जब हम ये रोटेट करेंगे देन मैम कैन यू सी माई? हु इज दिस? मैम रेणुका। ओके, सो अनन्या एंड चेतना को स्पॉटलाइट से हटा के रेणुका को रख दीजिए। रवि,
He's not listening. Are you there, Ravi? मैम एक बार चेक कर लेना प्लीज मेरा भी। जी जी, मैं बिल्कुल चेक करती हूँ एक बार, बस मैं आपको स्पॉटलाइट में रखवा लूँ। जस्ट अ मोमेंट। तो पीछे से इस तरीके से आपको दोनों को अटैच कर देना है, और ये अभी एज इट इज छोड़ दो क्योंकि हम दूसरा हेयर स्टाइल बनाएंगे इसके साथ। रेणुका आप अपना कैमरा ऑन कर, अच्छा हाँ ऑन करिए। मैम एक बार मेरा देख लो ना, सही है क्या? चेतना आप बोल रहे हो? मैम दीपिका। ओके, दीपिका एंड रेणुका दोनों को कुछ स्पॉटलाइट में रखिए। अनन्या एंड चेतना को अभी के लिए हटा दीजिए। ओके, दीपिका अपना कैमरा ऑन करिए। दीपिका आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। एक मिनट मैम। देन आई विल सी। निकिता आपको भी दिखाना है अपना काम? ओके यस मैम। ओके, दिखाइए साइड लेफ्ट एंड राइट से। थोड़ा सा हाँ इस साइड दिखाइए। ओके, लुकिंग गुड। अदर साइड। ओके, अच्छा दोनों लग रहा है पर इक्वल नहीं लग रहा है इन टर्म्स ऑफ जो आपने फर्स्ट सेक्शन में एक का थोड़ा सा उठा हुआ हो गया, थोड़ा नीचे बैठा हुआ हो गया। एक्चुअली वो मैम इसलिए क्योंकि कल स्ट्रेटनिंग और कर्लिंग किया था ना, हाँ हाँ। तो वन साइड से कर्ल वाले हेयर है दिस साइड, ओके एंड वन साइड स्ट्रेटनिंग वाले हेयर। ओके ओके, ऑलराइट। मैम एक्चुअली कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो उसकी वजह से हो नहीं रहा। अच्छा, चल नहीं रहा है। हाँ, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। रवि कैन यू चेक कि हमारे साइड से हो रहा है कि उनके साइड से? और निकिता पीछे से दिखाइए तब तक हेयर स्टाइल। पीछे से थोड़ा सा पीछे से, हाँ पीछे से क्या हो गया, ये ट्विस्टिंग इफेक्ट आना चाहिए था, आपने बिल्कुल बस रोटेट करके लगा दिया। जैसे कि जिस तरीके से आगे से फॉल हो रहा है ना, उसी तरीके से कैन यू सी ये ट्विस्टिंग एक एक स्ट्रैंड आ रहा है। ये आना चाहिए था। मतलब बालों को समझ लो एग्जाम्पल दिस, ठीक है? इसको मैंने दो भाग में ले लिया। अब बस इसको मैंने रोटेट किया है, कुछ भी नहीं किया है, जस्ट रोटेशन, और ये वाला इफेक्ट दे देता है। देखो हाँ रोटेशन किया है मैम, देखिए। हाँ, बट वो क्लियर इतना नहीं है। क्या हो गया, कुछ कुछ रोटेशन थिक है, कुछ कुछ पतले हैं, तो इट शुड बी ऑफ इक्वल साइज, राइट है ना? और मैम ये जो आता है यहाँ पे जो हम पिन अप करते हैं, तो ये थोड़ा सा डाउन होना चाहिए या अप? ये अप, थोड़ा अप ही होना चाहिए, लाइक इतने तक। ओके ओके, अब इसके बीच में अगर हम कोई एक्सेसरी लगा दे देन आल्सो दिस इज फाइन, ठीक है, ताकि पिन्स भी हाइड हो जाए, ठीक है? तो इस वजह से एक्सेसरी लगा सकते हैं हम। तो वंस हमारा, आई थिंक दीपिका का कोई इश्यू आ रहा है। लेट्स सी रेणुका का वर्क। रेणुका आपको भी दिखाना था अपना वर्क, आप कह रहे थे।
Let's quickly see Renuka ka work. It's already 12:06. Ravi, please do it fast. मत करो मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो हाईलाइटिंग प्लेसमेंट। हाँ जी, पूछिए। मैम फाइन पिन कहाँ यूज करते हैं? जो इनविजिबल पिन। हाँ मैम। हाँ, वो इनविजिबल पिन हम तब यूज करते हैं, समझ लो ये सेक्शन गलती से मेरा ये उठ गया, ठीक है, एक सेक्शन। अब उसको हम बिठाने के लिए बड़ा पिन नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, उस सेक्शन को थोड़ा सा हाथ से बैलेंस करेंगे और फिर वो इनविजिबल पिन उस पर डाल देंगे तो वो इक्वल लगेगा। तो उस एरिया पे कोई भी छोटे छोटे हेयर को या फिर कोई एरिया खराब हो गया उसको फिक्स करने के लिए हम इनविजिबल पिन यूज करते हैं। ओके मैम। ठीक है। रेणुका, आपका कैमरा अभी भी ऑन नहीं है। मैम इनविजिबल पिन जो आता है, एक तो ऐसा ब्लैक आता है, बहुत ही फाइन हाँ जी। वायर जैसा ब्लैक, हम्म। और एक स्टील में भी आता है क्या, लाइक स्टील कलर में? सेम तो नहीं आएगा स्टील में, स्टील मेटल एक ऐसा आता है, मेटल। मेटल ओके, वाले बाकी फॉर्म में। इनविजिबल और इनविजिबल ये जो पिन होगा इनविजिबल नहीं वो होता, ये सिर्फ सेक्शन को एक होल्ड करने के लिए होता है। इनविजिबल में सिर्फ एक ही आता है, ब्लैक, ओनली ब्लैक। यस, ब्लैक ही होता है। हाँ, आई थिंक ब्लॉन्ड हेयर के लिए ब्लॉन्ड भी आता होगा, पर इंडिया में ज्यादातर ब्लैक ही अवेलेबल होता है मार्केट। मैम थोड़ा बैक साइड दिखाइए ना। जी जी, ये देखिए, इस तरीके से दोनों को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी हेयर एक्सेसरी लगा देंगे तो ये पार्ट थोड़ा हाइड हो जाएगा। ऊपर ऊपर वाला आपने कहाँ लगाया? ऊपर वाले को, जैसे कि मैंने पहले ये वाले को इस वाले साइड पे सेक्शन, राइट साइड के जो राइट दिख साइड, रहा यस, है राइट साइड के। लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड में पिन करा है और राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में पिन करा है। ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच करके ताकि वो मर्ज लगे। राइट साइड वाला क्या लेफ्ट साइड के नीचे है ना? यस यस, अच्छा, ठीक है। हाँ, रेणुका, हम आपका वर्क देख लेते हैं क्विकली। प्लीज रिमूव निकिता एंड चेतना राइट नाउ फ्रॉम द स्पॉटलाइट, और सिर्फ रेणुका को रहने दीजिए। रवि, ओनली रेणुका। ओके, रेणुका थोड़ा राइट एंड लेफ्ट से दिखाइए। ये ना थोड़ा ऊपर ज्यादा चला गया है, जैसे कि आपने सेक्शंस को बहुत ऊपर खींच दिया है, ठीक है। ओके मैम। तो इसको थोड़ा सा नीचे, जैसे ऐसे बैलेंस सा आ रहा है ना, अभी आपका बैलेंस नहीं आ रहा, और ये वाला एरिया देखो थोड़ा ऊपर ज्यादा चला गया है ना? यस मैम। जी। सो एक बार आपको इसको खोल के दोबारा प्रैक्टिस करना। टिल देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट हेयर स्टाइल पे। अब ये मैंने बताया कि एक थिन हेयर का ट्विस्टिंग, अब हम एक इसी में थिक हेयर भी सीखते हैं। इट्स वेरी इजी, सेम टेक्निक बट डिफरेंट स्ट्रैंड ऑफ हेयर लेने हैं, उससे भी बहुत लुक बदल जाता है। और ये जो हेयर स्टाइल्स मैं आपको बता रही हूँ अभी, तो मैं आपको ऐसे एक एक स्टेप्स में बता रही हूँ, हम चेक कर करके बता रहे हैं, अदरवाइज इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स टू डू दिस हेयर स्टाइल। 5 मिनट्स भी मैंने ज्यादा बोल दिया है, ठीक है। अब समझो। अब रेणुका, आप अपना ना वीडियो ऑन ही रखिए, सो दैट आपका कुछ भी अगर मिस्टेक हो तो वो मैं देख सकूं, क्योंकि आई थिंक चेतना को समझ आ गया है कैसे करना है। दीपिका ऑल्सो अंडरस्टूड, निकिता ने भी अभी मैंने बता दिया है। आई थिंक रेणुका, बस आप अपना वीडियो ऑन रखिए अभी के लिए। अब रेणुका अपने स्ट्रैंड्स जल्दी से ओपन करिए, ठीक है, एंड देन यू कैन हैव अ लुक कि मैं क्या करने वाली हूँ साइड वाले में। अब हम थिक वाला करेंगे, ठीक है, थिक वाली ट्विस्टिंग करेंगे। Guys, hurry up. We also have to do 2 more hairstyle. Otherwise, I'm starting. Okay.
सो रेणुका अपने कैमरा का एंगल ऐसे रखिए ताकि मुझे ये वाला सेक्शन दिख सके जो आप कर रहे हो। हाँ मैम, अभी देख सकते हो क्या? हाँ, यहाँ से फिर भी, हाँ साइड से इट्स विजिबल। अगर आप ये वाला साइड पे वर्क कर रहे हो तो उस साइड दिखाइए, अदरवाइज दूसरा साइड दिखाइए। Renuka, it is not visible. आपके पास कोई है जो आपका कैमरा होल्ड कर सके? यू आर ऑन म्यूट रेणुका, आप म्यूट में हो, अनम्यूट करके बताइए मुझे। यस मैम। जी, जो भी आपके साथ है ना उनको बोलिए जिस एंगल में आप अपना हेयर होल्ड करिए ना उसी एंगल में वो खड़े रहे, सो दैट आई कैन सी। हाँ, यहाँ से नहीं दिखेगा आपको, रेणुका वाली साइड ही जाना पड़ेगा। यस, अब थोड़ा क्लोजअप जाइए। ठीक है, अब करिए। सो रेणुका, पहले आप मुझे एक दो स्ट्रैंड बना के दिखाइए, वही सेम पतले वाले हेयर का जो हमने करा है। यस, एक और ट्विस्ट करो, एक और ट्विस्ट। यस, नाउ पिक द हेयर और ट्विस्टिंग के ऊपर रखिए और रोटेट करिए। हाँ, रोटेट अगेन। हाँ, परफेक्ट, यू नो द टेक्निक। हाँ, इतना ही पतला सेक्शन सारे लेने। अब देखो, अभी से मुझे रिजल्ट दिख रहा है। ओके मैम। नाउ आप सारा ये करो, तब तक मैं बाकियों को बताती हूँ कि कैसे आप ठीक वाला ट्विस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, एंड डोंट वरी रेणुका, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट साइड में। ओके मैम। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ये जो डायगोनल सेक्शन ले रहे हैं हम ये थोड़ा थिक लेंगे, इतना थिक एटलीस्ट। ठीक है, अगेन हम इसको थोड़ा पीछे की तरफ हैंड कोम करते हुए ले जाएंगे। मिडिल से 2 सेक्शन ले लिया हमने। किसे दिखा? वो तुझे देखती नहीं। पीछे वाले हेयर को थोड़ा कोम करके ना, रेणुका आपका हाथ ना ऐसे जाना चाहिए। देखो, जब आप ये कर रहे हो ना ट्विस्टिंग, आप ऐसे कर रहे हो ट्विस्टिंग, जबकि आपका हाथ ऐसा होना चाहिए ट्विस्टिंग के बाद। ठीक है, सीधा नहीं होना चाहिए। हाँ, नाउ मैंने दोबारा 2 सेक्शन ले लिए। ठीक है, इसको दोबारा ट्विस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, एंड एक और बार ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, अब जो ट्विस्ट करके ऊपर है उस वाले को मैं दूसरे हाथ से पकड़ लूंगी, और ये जो नीचे वाला हेयर है इसको मैं अपने इंडेक्स फिंगर से पकड़ लूंगी एंड थंब से लॉक कर दूंगी। ओके, नाउ अब हम यहाँ से सेक्शन लेंगे, थोड़ा थिक सेक्शन। अब इसको मैंने वो इंडेक्स फिंगर के ऊपर लॉक कर लिया। अब इसको नीट करेंगे एंड नीट करके इसको हम नीचे वाले हेयर को जो हमने होल्ड करा उससे ओवरलैप कर देंगे लाइक दिस। नाउ एक और थिक सेक्शन, मैक्सिमम 3 से 4 सेक्शन में खत्म हो जाना चाहिए। एक और सेम साइज का सेक्शन होना चाहिए, नहीं तो वो अगेन अनइवन लगेगा। दिस, ओके, आई होप इट इज विजिबल। हाँ, नाउ अब ये वाला जो मैं हेयर स्टाइल बता रही हूँ, ये जो थिक ट्विस्टिंग वाला, जो इससे पहले वाला बताया था वो आप यंग गर्ल्स पे कर सकते हो। ठीक है, 30s की एज में जो फॉल करती है, 30 to 35 37 तब की एज तक में कर सकते हो। बट ये वाला बता रही हूँ, ये आप यंग गर्ल्स पे भी कर सकते हो एंड 40 प्लस की लेडीज पर भी कर सकते हो। सो नाउ 3 ट्विस्टिंग में मैंने ये हेयर स्टाइल खत्म कर दिया। अब बस मैं उसी तरीके से रोटेट कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ा लूज रख के थिक रोटेशन कर रही हूँ लाइक दिस। और इसको हम बस ऐसे लॉक कर देंगे। सो यू कैन सी द स्ट्रैंड 1 2 3, 3 स्ट्रैंड हम काउंट भी कर पा रहे हैं
और ये एक्स्ट्रा भी नहीं लग रहा, मतलब अगर कोई 40 प्लस है वो इजीली कैरी कर सकती है इस तरीके के बाल। अब इसको अगेन सेम तरीके से पिन कर देते हैं। Now तो इसको हमने इस तरीके से लॉक कर लिया। दूसरी साइड को बना के अब बस इसके नीचे अटैच कर देना है। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू सी, अभी हम इसको लूज भी कर सकते हैं लाइक दिस, मैम अगर हमें थोड़ा फैंसी बनाना है तो। हाँ जी दिखाइए रेणुका, थोड़ा साइड से दिखाइए मुझे। ओके नाउ इट्स मच बेटर, बट थोड़ा सा इस एरिया में ना आप सीधे चले गए ना तो थोड़ा सा लूज हो गया, बट इट्स लुकिंग नाइस। यस ब्यूटीफुल। अब आपको समझ आ गया क्या करना है। अब आप क्या करिए, इसको एक साइड का खोलिए सिर्फ, ठीक है, और मुझे इसका 3 सेक्शन में करके दिखाइए, मतलब थिक। इस साइड का मैं आपको दिखा सकती हूँ अगर आपने मिस कर दिया है पार्ट। ओके मैम। आपको सिर्फ एक डायगोनल सेक्शन लेना है थिक, ठीक है, इससे भी थोड़ा सा थिक ले सकते हैं हम। Like this. I hope Renuka it's visible to you. यस मैम। Okay, perfect. ठीक है, इस तरीके का इतना थिक डायगोनल सेक्शन ले लिया हमने। अब दोबारा हमें बीच में से 2 भाग करने हैं, इसको दोबारा ट्विस्ट कर देना है। 1 ट्विस्ट, ट्विस्ट नंबर 2, 2 ट्विस्ट हो गए। अब यहाँ से एक थिक सेक्शन लेंगे हम। रेणुका आर यू वॉचिंग? यस मैम। ओके, नाउ उसको ओवरलैप कर देंगे उसके ऊपर। नाउ अगेन व्हील ट्विस्ट, देन अगेन एक थिक सेक्शन ले लिया मैंने। मैम ये थोड़ा अलग है क्या? ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, दिस इज ट्विस्टिंग ओनली बट विथ थिक स्ट्रैंड्स, मतलब हम मोटे मोटे सेक्शन लेके कर रहे हैं जो बहुत ही इजीली हमारी 40 प्लस की लेडीज भी कैरी कर सकती, ठीक है, क्योंकि जॉब में तो सिर्फ हम यंग गर्ल्स नहीं जाती, राइट, हर एज के एज ग्रुप के लोग जाते हैं, तो उनके लिए भी हेयर स्टाइल जानना आपको जरूरी है। नाउ दोबारा मैम रोटेट करके। हाँ ये जी, सेकंड वाला है या थर्ड वाला बता रहे हैं आप? स्टाइल ये सेकंड सेक्शन है। नो स्टाइल नंबर ये थर्ड वाला स्टाइल है या स्टाइल सेकंड नंबर वाला ये 2 स्टाइल? है, ठीक है। पहले वाले में हमने क्या करा था, पहले 5 वाले में हमने पतले पतले सेक्शन लिए थे, ठीक है। स्टाइल नंबर 2 में हम थिक सेक्शन ट्विस्टिंग कर रहे हैं। ओके थिक सेक्शन में एटलीस्ट 3 सेक्शन में हमारा ये आगे का पार्ट खत्म हो जाना चाहिए, मतलब इतने थिक सेक्शन ले। नाउ ये लास्ट सेक्शन ले लेते हैं। नाउ इसको इसके ऊपर ओवरलैप करके we just have to twist like before. और बस ट्विस्ट ट्विस्ट करके पीछे की तरफ हम ले जाएंगे हेयर को like this, और बस हमें इसको अब अटैच कर देना है, ठीक है। अब जिसने वो अटैच वाला पार्ट पहले नहीं देखा था, पहले वाले को लेफ्ट वाले को मैंने राइट पे अटैच करा है, राइट वाले को यहाँ नीचे की तरफ लेफ्ट पे मैं अटैच करूंगी, ठीक है, लाइक दिस। पिन्स लगेंगे इस तरफ,
पिंस को आप देख सकते हो, हैंड से ओपन करना है। ये वाला पिन थोड़ा खराब है, ये वाला ले लेते हैं। Now we can take another, या इतना होल्ड कर रहा है इसको, ठीक है। अब इस वाली चीज का जो है, इसको हम रोटेट करके यहीं पे ऐसे अंदर की तरफ प्लेस कर सकते हैं, अगर जो एक्स्ट्रा हेयर है। या फिर आप इसको, अगर आपके पास टाइम है एंड इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट मोर, आप इसको थोड़ा कर्ल्स भी कर सकते हो। कर्ल्स कर्ल्स कर्ल करके एक नया हेयर स्टाइल बन जाएगा, ठीक है। ये हो गए 2 पार्ट्स। इसको हम थोड़ा लूज कर देंगे तो थोड़ा और फैंसी बन जाता है। Now who all have done this? किस किसने फिनिश कर लिया लोग? ओके, चेतना का देख लेते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चेतना पहले आप अपना दिखाइए, थोड़ा साइड से दिखाइए। ये ओके बैक गुड, हाँ नाइस, लुकिंग गुड। दूसरा साइड हो गया। ओके, दिस साइड लुक्स मच बेटर। ये वाला साइड मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, दूसरा साइड आपका। और पीछे से दिखाइए, इसको अटैच कर लिया आपने? हाँ मैम, थोड़ा नीचे से दिखाइए। हाँ, पिंस को ना थोड़ा एक्स एंगल में लगाना है, ठीक है। आपने थोड़ा ऐसे ऐसे लगा लिया, ठीक है। ट्रायंगल में लगा लिया, थोड़ा एक्स में लगा लिया। ओके मैम, ठीक। ओके, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? दूसरे वाले पे मूव करें अब हम। तो मैं इसको ओपन कर देती हूँ। मैम एक बार मेरा चेक कर लीजिए अनन्या कि कैसा है मेरा। यस अनन्या, प्लीज पुट अनन्या ऑन स्पॉटलाइट एंड चेतना को अभी के लिए हटा दीजिए फॉर नाउ। ओके, जस्ट अ मोमेंट। एक बार दोबारा दिखाइए स्टार्टिंग से। हाँ, ये क्या हो गया, ये थिक होके ना थोड़ा ज्यादा आई मीन फैल गया है, यू नो व्हाट आई मीन। जैसे कि अगर मैंने इस साइड का तो यस ओपन नहीं करा है, मैम, मैंने आपका ना लूज ये भी कर साइड दिया। ऐसे निकल रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे निकलना नहीं चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। ऐसे निकलेगा तो अजीब लगेगा, ऐसे होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। अदरवाइज लुकिंग नाइस, सही करा है। बस थोड़ा हाथ में ना, थोड़ा एक एरिया में आई थिंक आके आप लूज हो गए होगा हाथ। तो हाथ जब लूज हो जाता है तो एक तरफ से थोड़ा सा बबल सा आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। यस मैम, ओके मैम। ओके, नाउ इसको ओपन कर देते हैं। इसको हैंड कोम करेंगे सबसे पहले। नाउ इसको, ऑलरेडी ये कोम्ड हेयर है तो टैंगल फ्री है, इसको बस रफ कोम कर देते हैं। ठीक है, सो वंस दिस पार्ट इज डन, ठीक है। अब मैं एक और बता रही हूँ, जिसमें कुछ लड़कियों को आपने देखा होगा, जो कुछ लड़कियां ही करती हैं बिकॉज दे इन्वेस्ट टाइम इन देयर हेयर स्टाइलिंग, बट आपको पता नहीं होता उन्होंने किया कैसे होता है। तो उसमें क्या करते हैं, आपको अपना ये पार्टिंग है इसको पूरा हटाना है, इसको ऐसे कोम करके
लाइक दिस। पीछे की तरफ कोम करके पूरा पार्टिंग हटाना है आपको। सो आप कोम करने के लिए अपना टेल कोम या मेटल कोम ले सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, वंस इतना पार्ट हो जाए, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे एंड ऑफ द ब्राउज होते हैं ना रियल में, ठीक है, अपने एंड ऑफ द ब्राउज को टच करो और इमेजिन करो कि इसके एंड ऑफ द ब्राउज कहाँ होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ डमी। एंड ऑफ द ब्राउज से हमें हेयर इस तरीके से क्राउन एरिया से पिक करने हैं, विदाउट टेकिंग एनी सेक्शन क्लिप या फिर एनी कोम। ठीक है, रफ ले लेना है पहले। जैसे आपने रफ हाथ में ले लिया, उसके बाद आपका काम है सेक्शन सॉरी टेल को होल्ड करके इसको थोड़ा सा नीट करने का काम हो गया, इस तरीके से। जहां से हेयर ज्यादा निकल गए हैं उसको थोड़ा नीचे की तरफ ले आइए, और जहां से आपको लग रहा है कि इक्वल राउंड नहीं बन रहा है, वहां से आप ऊपर हेयर ले लीजिए। कैन समवन फ्रॉम माय टीम प्लीज फिक्स माय कैमरा? कैन समवन फ्रॉम माय टीम प्लीज फिक्स माय कैमरा? क्या कोई फिक्स कर सकता है मेरा कैमरा? ओके, सो आप इस तरीके का यू कैन सी फ्रंट से कैसे मैंने यहाँ पिक किया इसको, ठीक है, हेयर को, और इसको पीछे से बिल्कुल ही मैंने इस एंगल में राउंड निकाले हैं। नाउ इसको हम कोम कर देंगे। सबने इतने पार्ट तक पहुंच गए हैं? प्लीज लेट मी नो सब इतने पार्ट तक पहुंच गए हो कि नहीं। यस मैम। ओके, अब विदाउट बैक कोमिंग करें, ठीक है, विदाउट बैक कोमिंग करें या विदाउट कोई वॉल्यूमाइजिंग स्प्रे लगा के हम कैसे एक सॉफ्ट बाउंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहले हम इतना क्राउन सेक्शन से ही बाउंस आता है हमेशा, इस तरीके से कोम करेंगे, नीट बनाएंगे इस सेक्शन को, like this।
ठीक है, जैसे ही नीट हो जाएगा इन दोनों एरिया से इसको होल्ड करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। फिर अगेन अपना बॉबी पिन लेंगे विद योर बेबी फिंगर, ठीक है, इसको हम ऐसे पुल करेंगे लाइक दिस एंड देन जस्ट इस एंगल में लगा देंगे। अब दूसरे साइड के लिए मैम बाउंस देना है, थोड़ा बाउंस देना है। बाउंस हमें देना नहीं है, जब हम पूरे बालों को पीछे लाएंगे ना तो थोड़ा सा पुश करके बालों को फिर पिन लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा मैंने ऐसे करा हुआ है ना हाथ, मतलब मैंने थोड़ा पुश दिया है बालों को लाइक ऐसे, ठीक है, तो एक नेचुरल बाउंस आ जाता है। मैं दोबारा इफ यू सी माई पिन, मैंने एक्स में लगाया है, एक्स से क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, ठीक है, सीधा सीधा नहीं लगाना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना, इस एक्स फॉर्म में लगाना है तो वो मूव नहीं करेगा। कैन समवन फ्रॉम माय टीम प्लीज फिक्स माय कैमरा? आई एम सो सॉरी अबाउट दैट गाइस। तब तक आप इस तरीके से एक्स बनाइए। क्या कोई मेरा कैमरा फिक्स कर सकता है फ्रॉम माय टीम? Black. लाइट फिक्स करो। मैम हाँ जी, जब मैं ये लगा रही हूँ पिन एक्स में, तो मेरी एक पिन ना उठ रही है थोड़ी सी। दिखाइए एक बार, और थोड़ा लाइट बहुत हो रहा है झटैक। हाँ, थोड़ा सा एंगल सही नहीं बैठ रहा, राइट? हाँ मैम। तो आपको क्या करना था, जब आपने ऐसे होल्ड किया ना ऐसे बालों को, तो आपको पहले इसको ऐसे पकड़ के ऐसे होल्ड करना था बालों को, फिर एक साइड पे लगाओ, ठीक है, फिर यहाँ से छोड़ के यहाँ से पकड़ो और फिर दूसरे साइड से लगाना है, ठीक है मैम। ठीक है, फिर ये लॉक हो जाता है, फिर कुछ भी हो जाए मूव नहीं होगा जब तक आप ओपन ना करो। अगर आपको लूज आ रहा है ना, समझ लो आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। मैम फिर से दिखाएंगे आप बैक साइड को पिन लगाना? हाँ जी मैम चेक करेंगे एक बार कि मेरी पिन सही लगी है। ओके, आप साधना बोल रहे हो, राइट? हाँ हाँ, फिर से दिखाइए ना बैक साइड में पिन लगाना। हाँ हाँ, मैं फिर से इसको खोल के बताती हूँ। एक मिनट। निकिता हियर मैम। या हाँ, तो आपका पिन का थोड़ा सा आई वुड से कि थोड़ा ओवरलैप कर रहा है एक हेयर के बीच में, ठीक है, और थोड़ा सा नीट नहीं बना है आपका। जैसे इफ यू सी माय पार्ट, ठीक है, इट्स वेरी नीट, ठीक है। आई डोंट नो मैम, एक्चुअली बालों में थोड़ा सा बाउंस आ रहा है, लाइक रफ हो रहा थोड़ा है सा बाल। बाउंस आना चाहिए। कैन यू सी दिस पार्ट? ये थोड़ा सा बाउंस क्रिएट हो रहा है। ये थोड़ा No, सा ma'am, आने actually- के लिए हमने ये स्टाइल करा है। जी, बट मैम जो डमी का हेयर है ना, वो इस टाइप से हो रहे हैं, मतलब लाइक बहुत रफ हो रहे हैं डमी के बाल। तो आपने अच्छे ऐसे- से कोम किया था उसको? जी मैम। सीरम भी लगा हुआ है? हाँ, सीरम भी लगाया मैंने। मेरे ख्याल से जब मैंने कर्ल किए ना, तो बहुत ऐसे हो गए बाल।
अच्छा इस टाइप अच्छा, से थोड़े पाउंड ऐसे हो गए, आया आपको बालों वॉश में। करने की जरूरत है अपने डमी को। ठीक है, ओके एक बार हेयर वॉश करना आज, फिर एक बार थोड़ा सा कंडीशनिंग करना। ठीक है, मिड टू एंड में, फिर अच्छे से वॉश करके इसको ड्रायर करने के बाद स्ट्रेट करना आयनिंग मशीन से। ओके ठीक ओके। है, तो फिर इसमें ये फ्रिजीनेस कम हो जाएगा। यस मैम, क्योंकि कल स्ट्रेट की थी वो काफी अच्छे लग रहे हैं, बट इधर वाले बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं। हाँ हाँ, कर्ल्स वाला पार्ट थोड़ा रफ हो जाता है क्योंकि हमने स्प्रे भी लगाया, मूव भी लगाया है ना। ओके, थैंक यू ओके, मैम। नो प्रॉब्लम। बट आप एक बार इसको वॉश वगैरह सब कुछ करने के बाद दोबारा प्रैक्टिस जरूर करना। श्योर मैम। ओके, एंड आई थिंक चेतना ने कर दिया है, अनन्या ने हैंड रेस करा है, उनको एक बार स्पॉटलाइट में रखिए प्लीज। ओके अनन्या, फ्रंट सेक्शन इज वेरी नीट। ओके, और साइड से, इस साइड दिखाइए, राइट साइड दिखाइए। ओके, योर्स इज परफेक्ट अनन्या, गुड, ग्रेट जॉब। व्हाट अबाउट अदर्स, किसी को दिखाना है या फिर मैं दोबारा पिन खोल के दोबारा दिखाऊं जिसको भी दोबारा सीखना है? रेणुका, आपने हैंड रेस करा है, एक बार उनका भी देख लेते हैं वर्क। ओके, वेरी नीट, पीछे बहुत अच्छा लग रहा है, आगे से दिखाओ थोड़ा। या लुकिंग नॉट नॉट बैड। थोड़ा सा बाउंस आप कर सकते थे थोड़ा पुश करके, बट रिमेनिंग पार्ट इज परफेक्ट। ठीक है, नाउ अब मैं इसको पिन खोल के दोबारा दिखाती हूँ जिनको भी समझ नहीं आया। अब मैंने क्या करा, जब हमने ये पूरा करा तो मैंने क्या करा, इन दोनों को सेक्शन को ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, ये जो हेयर है हमारे, इसको फिर मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे हैंड कोम करते हुए इसको क्लोज ला रही हूं मैं। फिर एक बिगर बॉबी पिन से हम सबसे पहले एक साइड को, एक मिनट, एक साइड को पिन करेंगे लाइक दिस। ठीक है, जैसे एक साइड पिन हो जाएगा हम थोड़े से बालों को इस तरफ ले आएंगे ताकि वो ग्रिप बनी रहे, एंड दूसरे बॉबी पिन से हम, अच्छा ये वाला बॉबी पिन खराब है, इस वाले से हम ऐसे एक एक्स क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इट्स लुकिंग नीट ऑल्सो, और ये एक्स भी क्रिएट हो गया। आई होप अब सबको समझ आ गया है। यस मैम। ओके, परफेक्ट। यस मैम। अब क्या करेंगे हम, ओके आई थिंक वी नीड टू फिक्स द लाइट, बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है, लाइट को थोड़ा फिक्स कर दीजिए वेरी क्विकली, डमी के हिसाब का सोच के। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हेयर को हम एक पोनीटेल बनाएंगे। पहले हैंड कोम ही करना है सबसे पहले, लाइक दिस। नाउ धीरे धीरे इनको, इस पफ वाला, ये जो हमने स्लाइड पफ क्रिएट करने का कोशिश किया है विदाउट एनी प्रोडक्ट्स या एनीथिंग, उसके साथ मर्ज कर देंगे हम। कैन यू सी, ये लाइन थोड़ी थोड़ी मर्ज होती जा रही है इसके साथ। ठीक है, अब सेम हमें करना है दूसरे तरफ भी। अब इसको हम क्यों ध्यान से कर रहे हैं, क्योंकि पफ हमने पहले ही बना दिया है।
नाउ इसको थोड़ा सा नीट करते हुए जाते हैं। नाउ अब जैसे हमारे हाथों में ग्रिप आ गया, अब क्या करेंगे, थोड़ा बहुत नीटनेस जो नीड है, जो नीटनेस का हमारा इतना ज्यादा काम क्यों करना पड़ा है, बिकॉज ऑफ द पफ हमने पहले बनाए हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा नीटनेस की नीड ज्यादा पड़ती है। मैम हमें हेयर को पिन को कवर करना है हेयर से? नहीं, पिन को कवर नहीं करना, बस ये जो लाइन आ रही है ना पफ की साइड से, वो लाइन को थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करना है, एटलीस्ट 95%, 100% ना भी हो तो। नाउ नीचे से कोई बबल ना आए तो नीचे से भी थोड़ा कोम कर देंगे। नाउ मैं एक इस तरीके का रबर बैंड ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट टाइंग इट लाइक दिस, ठीक है। जैसे इतना पार्ट हो जाए, we'll just rotate this इस तरीके से, थोड़ा सा टाइट कर देंगे इसे। नाउ क्या करना है हमें, ये जो एक थोड़ा सा बम्प आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, बॉबी पिन लगा देंगे लाइक दिस, सेम ऑन द अदर साइड। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश दिखाने के लिए हम ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको लूज करेंगे इस एरिया से। ठीक है, मैं कैसे लूज कर रही हूँ उसको देखो, थोड़ा सा ये जो स्ट्रैंड है उनके बीच में एक एक लाइन वाला स्ट्रैंड क्रिएट कर रही हूँ। नाउ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लूज कर देंगे। नाउ इसमें हम थोड़ा सा होल्डिंग स्प्रे लगाएंगे बाय गैट्सबी, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा स्प्रे लगाएंगे जहां पे भी ये बेबी हेयर हो रहे हैं, सिर्फ बेबी हेयर को थोड़ा खत्म करने के लिए। ओके, सो ये एक नीट पोनीटेल बन गई, ठीक है, जिसमें थोड़ा बाउंस आ रहा है बिकॉज ऑफ द पफ पार्ट, ठीक है, और जिसमें इस तरीके से बन गया है।
सो पोनीटेल तो आई गेस सभी को आता होगा, लेकिन दूसरे पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। हर हेयर पे इजी नहीं होता, किसी के बाल बहुत खींचने वाले हेयर भी होते हैं, किसी के बाल होते हैं बहुत इजीली टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से it's important to make a ponytail on other also. So once this is done, let's do the look review now. मैम मुझे ये पोनीटेल बहुत पसंद है, बट Yes. क्या होता है ना कि मैं हमेशा ऐसे ही पोनी बनाती हूँ, बट मैं हाँ। बनाती हूँ तो पूरे बाल साइड से ऊपर ले लेती हूँ एंड देन यहाँ हाँ, से थोड़ा स्ट्रेट कर देती हूँ, बट ये वाला लुक Okay. जाता Focus है। नहीं है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा ऊपर करना हेड से। नहीं, यहाँ नीचे करो थोड़ा, बस थोड़ा राइट। नहीं है, या स्पेस नहीं, आप उल्टा कर रहे हो। यस, नो। ओके, सो अनन्या थोड़ा दिखाइए अपना पोनीटेल। ओके, सो आपका पोनीटेल वैसे तो सही बना है, बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से ना जो ये वाला पार्ट है यहाँ से टाइट नहीं, मतलब थोड़ा टाइट पोनीटेल होना चाहिए इस एरिया से, ठीक है। जैसे कि मेरी डमी में मैंने बिल्कुल खींच खींच के बिल्कुल एक टाइट ग्रिप बना के फिर बांधा था, ठीक है। तो उस तरीके का होना मैम चाहिए था। एक्चुअली ये डमी फिक्स नहीं है और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इसको टाइट करने में, तो मैंने बस ट्राइपॉड पे इसको ऐसे रख दिया है। अभी मैंने मम्मी को बोला थोड़ा पकड़ने के लिए, तो मैंने टाइट से थोड़ा बनाया, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, एक स्टैंड खरीद लीजिए आप अमेज़न से, तो आपको तो मैं थोड़ा है इजी हो जाएगा। ओके, ये तो ट्राइपॉड है ना। हाँ, डमी स्टैंड खरीदो तो ज्यादा इजी होगा, टेबल में भी कनेक्ट कर सकते हो और इजी हो ओके जाएगा। मैम, इसके साथ आया था मैं फिक्स कर लूंगी टेबल पे उसको। हाँ हाँ, तो उसी पे फिर नीटनेस आएगी। अभी तो हम जज नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो पूरा सा बबल टाइप बन रहा है इधर ना, जो कि फ्लैट होना चाहिए। यस सो नो मैम एक बार प्रॉब्लम। देख लीजिए। हाँ हाँ, थोड़ा सा निकल रहा है, जैसे थोड़ा बबल टाइप निकल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, बबल निकलने से क्या होता है, थोड़ी देर में हमारा ऑटोमेटिकली वो आने लगता है, बिकॉज जब हम हेयर मूवमेंट करते हैं, अगर पहले से ही बबल होगा तो जल्दी बाल खुल जाएंगे और टिकेंगे नहीं। इसी वजह से हमें पहले टाइट बनाना होता है। दिस वन ना मैम, दिस साइड यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस या द लोअर साइड जहाँ पे फ्लफीनेस आ रहा है, यस। ये वाला। ओके ठीक है, अदरवाइज इट्स लुकिंग नाइस। बाकी आपने काफी अच्छा किया है। नाउ वी कैन टेक द नेक्स्ट वन। चेतना को ले लेते हैं हम, चेतना का लुक रिव्यू कर लेते हैं। मैम सॉरी, मेरे इधर लाइट चले गई है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। ओके ओके, कैमरा के लाइट से दिखा दो, कुछ तो दिखेगा। ठीक है मैम। आई मीन अपने फोन के से। सो अनन्या को रिमूव कर दीजिए स्पॉटलाइट से। ओके, फ्लैश लाइट से दिखाओ कितना विजिबल होता है, और थोड़ा डे लाइट ले आओ, खिड़की दरवाजे थोड़े खोल दो ताकि उजाला आए। एक मिनट मैम, मैं अभी जाती हूँ। जी, टिल देन हम किसी और का वर्क देख सकते हैं आई गेस। और किसी का लुक रिव्यू है क्या अपार्ट फ्रॉम चेतना? जिनका भी है आप कैमरा ऑन कर लो सो दैट वी नो। What about Renuka? What about Deepika? What about Nikita? You guys were practicing. Okay, Nikita, आप अपना वर्क दिखाइए तब तक। Please keep her on spotlight. Ma'am, I think I showed you. The ponytail? Yes, ma'am. Okay, it was not visible. एक मिनट, आपको हम spotlight पे लेते हैं एक बार। निकिता को प्लीज स्पॉटलाइट में रखिए। जस्ट अ मिनट चेतना, थोड़ा दूर से दिखाइए। Mine? जस्ट अ मोमेंट चेतना, एक मिनट रुकिए।
निकिता थोड़ा आगे साइड से दिखाइए। ओके, आपका भी ना ये एक वो आ रहा है, देखो नीचे की तरफ एक फ्लफीनेस आ रहा है जो कि फ्लैट होना चाहिए। एंड योर पोनीटेल इज अ बिट लूज, ऐसा लग रहा है थोड़ा लूज है, और थोड़ा फ्लफीनेस ज्यादा है, थोड़ा टाइटनेस से ना ज्यादा वो बल्ज निकल रहा है। और जो आपने ये पफ बनाया था ना, उसका लाइन बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, थोड़ा सा मर्ज करना था उसको अपने पोनीटेल के साथ। एंड थोड़ी सी पोनीटेल थोड़ी सी अनटाइडी लग रही है, ठीक है, द पोनीटेल पार्ट एंड द एरिया, कुछ कुछ एरिया थोड़ा सा अनटाइडी सा लग रहा है, उसको थोड़ा सा आपको फिक्स करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है मैम। ओके, ऑलराइट, सो नाउ वी कैन सी चेतना का वर्क। ओके चेतना, थोड़ा सा दूर से दिखाइए। ओके, दिस साइड लुक्स फाइन, और दूसरा साइड दिखाओ। ओके, इस साइड में थोड़ा सा नीटनेस की प्रॉब्लम है, बट दूसरा साइड इज लुकिंग वेरी नाइस, ठीक है। पोनीटेल थोड़ी और टाइट हो सकती है, एंड बहुत ही थोड़ा थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा फ्लफीनेस आ रहा है, विच इज ऑल्सो ओके फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से। बट ये वाला साइड में एक लाइन क्रिएट हो रही है, उसको थोड़ा सा ब्रश अपने कोम से टाइट करके फिर दोबारा बांध सकते हो, बट इट्स नॉट लुकिंग दैट बैड, सो ग्रेट जॉब। मैम हम इसमें पफ भी लगा सकते हैं ना? यस, बिल्कुल लगा सकते हो। एंड और कौन है, और किसने करा है? आई थिंक दीपिका इज देयर, रेणुका, जिनका मुझे अभी नाम याद आ रहा है, जिन्होंने भी प्रैक्टिस करी थी पहले। मैम पफ के साथ भी एक बन बनाते हैं, लाइक रफली एक बन बनता है, हाई बन, एंड आगे से पफ होता है सिमिलर लाइक दिस, तो वो क्या Yes. ऐसे पोनी बना के उसमें वो बन बनाते हैं, हाई हाई पोनी बना के? उसमें पहले पोनी बनता है और फिर पफ पार्ट बनता है, ठीक है, एंड देन योर बन एंड ऑल जो भी होता है, ठीक है। आई थिंक लुक रिव्यू हो गया है, इतने ही जने हैं। लेट्स टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम चैट बॉक्स। एक मिनट, सोलिहा पूछ रही है कि मुझे डमी लेना है, कहाँ से मिलेगा? डमी आप कल्ट कटर के थ्रू भी मंगा सकते हो। यू कैन स्पीक टू योर कोऑर्डिनेटर, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करिए, ठीक है। मैं उनको बता दूंगी कि कहाँ से वो आपको डिलीवर करा सकते हैं, बिकॉज हर जगह अच्छे क्वालिटी के डमीज नहीं मिलते हैं। सो यू कैन टेक फ्रॉम आवर एंड, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना आए, सर्टिफाइड हो। या नेचुरल हेयर के भी आपको कोई कोई जगह पे क्या होता है, लिखा होता है लेकिन उसका वो रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। सो यू कैन टॉक टू योर कोऑर्डिनेटर, ही और शी विल हेल्प यू विद द ऑर्डर प्लेसमेंट। मैम यू वेलकम। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है? और किसी का क्वेश्चन है? मैम हु इज दिस? साधना? जिसकी लंबी फेस है ना, उसमें तो ये स्टाइल नहीं आएगा। आपकी आवाज थोड़ी अच्छे से नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। जिसकी लंबी फेस है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्या है? लंबी फेस है उसमें तो ये आएगा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप नेटवर्क में नहीं हो क्या? हाँ नेटवर्क तो है। एक मिनट, आप कह रहे हो जिसकी लंबी फेस होती है? हाँ जिसकी लंबी फेस होती है उसमें ये स्टाइल नहीं आएगा। अच्छा, अगर किसी का ना लंबा फेस है, उस पे आपको क्या करना है, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। उस पे आप क्या करोगे, आप पफ नहीं दोगे, ठीक है, पफ नहीं दोगे, नहीं तो वो और लंबा फेस लगेगा। उसकी जगह क्या करोगे, आप नॉर्मल पोनीटेल बना के 2 स्ट्रैंड ऑफ हेयर ऐसे छोड़ सकते हो, लाइक इस तरीके से 2 स्ट्रैंड ऑफ हेयर छोड़ दिया, ठीक है, एंड देन यू कैन क्रिएट अ पोनीटेल। तो क्या होगा, वो जो लंबा वाला पार्ट है वो इससे थोड़ा कवर अप हो जाएगा, ठीक है, और देन व्हेन यू विल मेक अ पोनीटेल तो वो इस तरीके से आएगा,
और अगर आप पफ बना दोगे तो वो और लंबा फेस लगेगा, तो उस केस में आप ये कर सकते हो। अगर आई होप यू गॉट योर आंसर साधना। हाँ, मैं कह रही हूँ कि अगर किसी के कर्ल हेयर है रहेगा तो फिर सामने में तो हेयर नहीं चलेगा। अगर किसी के कर्ल हेयर तो सामने से, क्या बोला आपने? सामने से जो अपने हेयर निकालने के लिए कह रहे हैं वो तो अच्छे नहीं रहेगा। वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हो उस केस में कि इंस्टेड यहाँ से निकालने के, अगर यहाँ से निकालोगे, मेरे तो स्ट्रेट हेयर है, पर अगर किसी की कर्ल भी है थोड़े तो वो भी चलेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, बीच की पार्टिंग ले सकते हो थोड़ी सी ऐसे, ठीक है, इन दैट केस, और आप नॉर्मल पोनीटेल बनाना, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। अब ये एग्जाम्पल जो मैं दे रही हूँ दैट इज फॉर कर्ली हेयर, ठीक है, इस तरीके से आपने एक पोनीटेल बना दी, ठीक है। अब जिसके कर्ली हेयर होते हैं ना, उसमें मोस्टली या तो आप प्रॉपर पूरा टाई करके हाई पोनीटेल बनाते हो तो उनपे बहुत ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि रोज उन्हें इतना ज्यादा हैवीनेस इस एरिया में लेने की आदत होती है। तो उस पे क्या करोगे आप, थोड़े थोड़े यहाँ से थोड़े थोड़े हेयर निकाल दोगे लाइक दिस, तो उनके जो कर्ली कर्ली हेयर होंगे ना वो एक दो यहाँ फॉल करेंगे ना, तो इट लुक्स वेरी नाइस। इस तरीके से देखिए, बिल्कुल यहाँ से ना निकाल के ऐसे साइड साइड से। अब समझ लो अगर ये बाल थोड़े कर्ली कर्ली होते तो इट वुड लुक वेरी नाइस ऑन समवन जिसके कर्ली हेयर है, ठीक है। कोई भी हेयर में भी तो ये चलेगा। कॉइली हेयर में, कोई भी हेयर में समझ नहीं आया वाला बात। कोई भी हेयर में ओके, वेवी हेयर में आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वेवी हेयर क्या होते हैं, थोड़े स्ट्रेट तो थोड़े से यहाँ से वेव्स आते हैं, तो उसमें आप फ्लिक्स भी निकाल सकते हो, उसमें आप पफ भी दे सकते हो, पफ विथ फ्लिक्स भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा पफ बनाओ, यहाँ पे थोड़े हेयर छोड़ दो तो वो दोनों हेयर यहाँ फॉल करेंगे, थोड़ा पफ भी दिखेगा एंड पोनीटेल भी दिखेगा, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। ओके, यू आर वेलकम। डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? आप पूछते हो क्विकली। ओके, आई एम अज्यूमिंग किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, लुक रिव्यू भी नहीं है। So guys, please, now we are done with the session, okay? So if you have any questions or anything related to, if you want to show your work or anything, you can always send me your work on Instagram. My Insta handle I am mentioning on the chat box. It is MUA_Melissa Young. Okay, so I have mentioned my Instagram handle on the chat box. Also, I have mentioned Cult Cutter Instagram handle. उनको आप follow करिए, ठीक है? You can follow Cult Cutter. You can sign up on Cult Cutter on www.cultcutter.com. और साइन अप आप करोगे तभी आपको सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कल्ट कटर को फॉलो करना इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट इफ देयर इज एनी अपडेट, कोई नया इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स, या फिर अगर हम कुछ नया अपलोड कर रहे हैं तो वो स्टोरीज में हम अपलोड करते हैं तो आपको उसकी अपडेट वहां से मिल जाएगी। दैट इज द रीजन इट इज इम्पोर्टेंट। So I guess we are done with the session and I'll see you in my next session. So see you. Bye bye guys. Have a great day. Excuse me.